नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। घूमो दुनिया के साथ मैं राखी जैन। आज हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश की उस पहाड़ी पर जहां बादल दीवारों से टकराते हैं, हवाएं इतिहास के गलियारों में भटकती हैं और पत्थर कहानियां सुनाते हैं। विंध्याचल की ऊंचाइयों पर बसा मांडू कोई साधारण पर्यटन स्थल नहीं, ये एक समय का वैभव, प्रेम का मिथक और सत्ता के उतार चढ़ाव का जीवित दस्तावेज है। यहाँ हर मोड़ पर खंडहर है, लेकिन हर खंडर में जिंदगी की एक धड़कन भी छुपी है। मांडू में प्रवेश करते ही एहसास होता है कि आप किसी शहर में नहीं, बल्कि समय के साथ चल रहे हैं। मांडू का रास्ता जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है, नीचे की दुनिया पीछे छूटती जाती है। हर मोड़ पर घाटियां खुलती हैं और हवा ठंडी होती जाती है। बरसात के दिनों में पहाड़ी धुंध की चादर ओढ़ लेती है और तब मांडू सचमुच किसी स्वप्न जैसा दिखता है। यही कारण है कि इसे मॉनसून पहले सेंट्रल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। लेकिन मांडू की खूबसूरती सिर्फ मौसम की देन नहीं, ये उसकी कहानियों से जन्म लेती है। इतिहास हमें बताता है कि मांडू, जिसे प्राचीन काल में मांडवगढ़ कहा जाता था, मालवा की राजधानी रहा है। यहाँ परमारों का शासन रहा, फिर खिलजी और बाद में मुगल प्रभाव आया। हर सत्ता ने यहाँ अपनी छाप छोड़ी, कभी किलों के रूप में, कभी महलों में और कभी मस्जिदों में। इसलिए मांडू की वास्तुकला में विविधता है, इस्लामी सादगी, राजपूती दृढ़ता और स्थानीय शिल्प का अनोखा संगम। मांडू का दिल है जहाज महल। दो झीलों के बीच खड़ा ये महल दूर से सचमुच एक जहाज जैसा लगता है, मानो पत्थर पानी पर तैर रहा हो। कहा जाता है कि इसे सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ताकि वो अपने हरम और दरबार के साथ यहाँ ठहर सके। महल की लंबे बरामदे, खुले आंगन और पानी की सतह पर पड़ती परछाइयां सब मिलकर एक ऐसा दृश्य रचते हैं जो कल्पना से परे है। बरसात में जब दोनों झीलें भर जाती हैं, तब जहाज महल का सौंदर्य अपने चरम पर होता है। जहाज महल से आगे बढ़ते हुए आप पहुंचते हैं हिंडोला महल। नाम से ही जाहिर है, झूले जैसा। इसकी दीवारें अंदर की ओर झुकी हुई हैं, जिससे ये एक झूले की आकृति देता है। माना जाता है कि यहाँ शाही समारोह और उत्सव होते थे। आज ये महल खामोश है, लेकिन उसकी दीवारें अब भी उन हंसी ठहाकों की गूंज संजोए हुए है। मांडू की खासियत यही है, ये शोर नहीं करता, याद दिलाता है। मांडू की कहानी प्रेम के बिना अधूरी है। रानी रूपमती और बाज बहादुर की कथा यहाँ की आत्मा है। पहाड़ी की चोटी पर स्थित रानी रूपमती मंडप से नर्मदा की ओर देखते हुए प्रेम कथा और भी जीवंत उठती है। कहा जाता है कि रूपमती नर्मदा की भक्त थी और उन्होंने कभी नर्मदा के दर्शन के बिना भोजन नहीं किया। बाज बहादुर ने उनके लिए यह मंडप बनवाया, ताकि वो दूर से ही नदी को निहार सकें। शाम के समय जब सूरज ढलता है और घाटियां लाल सुनहरी हो जाती हैं, तब इस मंडप पर खड़े होकर लगता है कि प्रेम अब भी हवा में तैर रहा है। मांडू का एक और स्थापत्य चमत्कार है, जामा मस्जिद। विशाल आंगन, ऊंचे मेहराब और संतुलित अनुपात इसे शांति का प्रतीक बनाते हैं। यहाँ खड़े होकर आप समझते हैं कि मध्यकालीन भारत में धार्मिक स्थल केवल पूजा के लिए नहीं, सामाजिक जीवन के केंद्र भी थे। मस्जिद की सादगी और विस्तार मन को स्थिर कर देता है। यहाँ पत्थर भी ध्यान में डूबे लगते हैं। मांडू में घूमते हुए ये एहसास बार बार होता है कि ये शहर योजनाबद्ध था। जल प्रबंधन इसकी बड़ी मिसाल है। बावड़ियां, झीलें और नालियां सब मिलकर बारिश के पानी को सहेजती थीं। रेवाकुंड, जो रूपमती मंडप के पास स्थित है, इसका सुंदर उदाहरण है। यहाँ पानी केवल संसाधन नहीं, सौंदर्य का हिस्सा भी है। ये बताता है कि मांडू ने प्रकृति को जीता नहीं, समझा है। मांडू का अनुभव सिर्फ इमारतों तक सीमित नहीं, यहाँ की खुली जगहें, लंबी पैदल पगडंडियां और अचानक आते दृश्य सब मिलकर इसे एक ओपन एयर म्यूजियम बना देते हैं। आप चलते हैं और अचानक किसी खंडर से सामना होता है। कुछ कदम आगे बढ़ते हैं और घाटी का विहंगम दृश्य
सामने आ जाता है। यहाँ समय किसी घड़ी में नहीं चलता, ये आपकी चाल के साथ बहता है। स्थानीय जीवन आज भी मांडू के साथ सांस लेता है। छोटे गांव, खेत और लोग जो इन खंडरों को रोज देखते हैं, उनकी जिंदगी में इतिहास एक पृष्ठभूमि है। बाजार छोटे हैं लेकिन आत्मीय। यहाँ आपको स्थानीय हस्तशिल्प, छोटी छोटी स्मृतियां और साधारण लेकिन सच्चा अपनापन मिलता है। मांडू का बाजार शोर नहीं मचाता, वो धीमे से आपकी जेब और यादों में जगह बनाता है। स्वाद की बात करें तो मांडू और आसपास का मालवा क्षेत्र अपनी सादगी के लिए जाना जाता है। दाल बाफला, कचौरी, भुट्टे के पकवान और हल्की फुल्की मिठाइयां सब यात्रा को ऊर्जा देते हैं। यहाँ का भोजन भारी नहीं, ये रास्ते के लिए बना है। शाम को गर्म चाय के साथ ठंडी हवा, यही मांडू का असली स्वाद है। मांडू पहुंचना अपेक्षाकृत आसान है। इंदौर इसका सबसे नजदीकी बड़ा शहर और हवाई अड्डा है। इंदौर से मांडू की सड़क यात्रा अपने आप में एक अनुभव है। घाटों से गुजरती हरियाली और घाटियों के दृश्य दिखाती हुई। धार भी एक निकटवर्ती शहर है, जहां से मांडू पहुंचना सरल है। ये दूरी आपको जल्दी नहीं पहुंचाती, ये आपको धीरे धीरे तैयार करती है। के मांडू में सीमित लेकिन सुकून भरे विकल्प हैं। हेरिटेज स्टाइल होटल, छोटे गेस्ट हाउस और मध्य प्रदेश पर्यटन के ठिकाने सब इतिहास के करीब रहने का मौका देते हैं। सुबह उठते ही खिड़की से दिखते खंडर और धुंध यात्रा को खास बना देते हैं। कई यात्री दिन यात्रा करते हैं, लेकिन मांडू की शाम और सुबह देखने के लिए यहाँ ठहरना जरूरी है। संरक्षण की दृष्टि से मांडू हमें एक महत्वपूर्ण सीख देता है। खुले में फैली विरासत मौसम और समय के साथ जूझती है। जिम्मेदार पर्यटन, जहां हम छूने से ज्यादा देखने को महत्व दें, यही है। मांडू हमें याद दिलाता है कि विरासत का सम्मान करें, उसे जिंदा रखें। शाम ढलते ही मांडू का स्वर बदल जाता है। रोशनी कम होती है, परछाइयां लंबी होती हैं और खंडरों में एक गहरा सन्नाटा उतर आता है। ये सन्नाटा डरावना नहीं, ये विचारशील है। तब आप समझते हैं कि मांडू शोर से नहीं, मौन से बात करता है। यहां खड़े होकर इतिहास को सुनना पड़ता है, ध्यान से। मांडू एक जगह नहीं, एक भाव है। ये प्रेम की कहानी भी है और सत्ता का सबक भी। ये बताता है कि वैभव क्षणिक है, लेकिन कला और स्मृति टिकती है। जो यहाँ आता है वो सिर्फ तस्वीरें नहीं ले जाता, वो अपने भीतर एक ठहराव लेकर आता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news,